मेरे प्यारे छात्रों, आज का हमने एक बेहतरीन टॉपिक लिया है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कैसे लें। बहुत बच्चे क्वेश्चन जान करके भी छोड़कर आते हैं और बड़ा मलाल होता है। भाई, हम इसे जानते थे लेकिन बना नहीं पाए। जिस क्वेश्चन को हम नहीं जानते और अगर वो हमसे नहीं बनता है तो फिर कोई मलाल नहीं आता, तो हम जानते ही नहीं थे। तो कैसे हम क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बना पाए। आज का सब्जेक्ट हमने ही लिया है। तो ध्यान देना है मेरे भाई कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में हों, बिल्कुल कूल और बिल्कुल मतलब जो है जॉली मूड में रहें। दूसरी बात कि सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ें, समझें, उसके बाद ही आंसर करने का प्रयास करें। अधिकांशतः ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन अगर मेरे फेवर का होता है तो हम क्वेश्चन देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं और ओवर एक्साइटेशन के कारण हम गलत सलत भी करके आते हैं। कहीं पर अगर पूछा गया नहीं तो हम ऐसा लगा करके आते हैं। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में नहीं अगर पूछा जाए तो नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसे कोशिका का पावर हाउस नहीं कहा जाता, और हम जैसे पावर हाउस समझ सुनते हैं, देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मारकर रेडी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है भाई। तो नहीं वाले क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है कि क्या हमें पूछा जाए। दूसरी बात, जब हमारा निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम हम देने जाते हैं भाई, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जिस का जवाब हमारे मुंह से निकल जाए सडनली, उसकी एक्यूरेसी हमारी 100% होगी। जैसे मान लिया जाए आपसे कोई पूछे कि ताजमहल कहाँ है, तुरंत मुंह से आवाज निकला आगरा में। ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, या आपके मुंह से जवाब निकल रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। तो पहले एग्जामिनेशन हॉल में वैसे क्वेश्चन को चूज करना चाहिए जिसका कि जवाब आपके मुंह से निकल जाए। इसकी एक्यूरेसी 100% होगी। वैसे क्वेश्चन को हमें सबसे पहले अटेम्प्ट लेना है जिसमें कि हमें मिनिमम समय लगे, कम से कम समय में। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे हमारा जीएस, कोई भी सब्जेक्ट जो कम से कम टाइम मेरा किल कर रहा होगा, सबसे पहले हम उस पर जो अटेम्प्ट करेंगे। उससे जो थोड़ा 3 ग्रुप में क्वेश्चन को बांट लेना है मेरे भाई। सेकेंड नंबर में जो कि हमें थोड़ा ज्यादा समय ले, लेकिन 1 सेकेंड से ज्यादा और 1 मिनट से के बीच में अगर टाइम ले रहा होता है तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। और 1 मिनट से अगर ज्यादा कोई क्वेश्चन हमारा समय ले रहा है, जानते हुए उस क्वेश्चन को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन हमारे 2-3 क्वेश्चन को किल कर रहा होता है।
तो सबसे पहले, और जब निगेटिव मार्किंग की बात जब आती है भाई, तो कुछ बच्चे बिना सोचे समझे जय दुर्गा माँ, जय काली माँ, जय बजरंगबली करके जय आंसर कर लेते। कोई नहीं, उससे भाइयों को मैं सावधान रहने कहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि रिस्क वैसे क्वेश्चन पर लीजिए जिसमें कि आप 80% कन्फर्म हो कि नहीं यही आंसर होगा, और 20% अगर डाउटफुल हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को रिस्क लेकर आइए, बना करके लेकर आइए, ये मेरी सलाह है। लेकिन जहां पर आप 50-50% हो, 50% जान लग भी रहा है, 50% नहीं लग रहा है, भाई मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जहां पर 50-50 की बात हो वहां पर दूर से सलाम कीजिए उस क्वेश्चन को, और भैया उसको छोड़ कर आइए, आप ज्यादा फायदे में रहोगे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो मेरे भाई, कोई भी बोर्ड हमारा सेलेक्टिंग बोर्ड नहीं होता, हर बोर्ड हमारा रिजेक्टिंग बोर्ड होता है। हर बोर्ड का बस एक ही मकसद होता है कि हम तुझे रिजेक्ट कर देंगे, और हमारा ये मोटो होना चाहिए और ये डिटर्मिनेशन पावर हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम लाख मुझे रिजेक्ट करने का प्रयास करो, हम सिलेक्ट होकर रहेंगे। इसी संदर्भ में ये कहना चाह रहा हूं कि यदि तुझे जिद है कि बिजलियां ही गिराएंगे, तो याद रख मुझे भी जिद है कि हम आसियां ही बनाएंगे। लाख तुम रिजेक्शन करने का प्रयास करो, हम सफलता लेकर के दम लेंगे। अगर इतना डिटर्मिनेशन पावर अगर हमारे पास है तो दुनिया का कोई भी बोर्ड हमें रिजेक्ट नहीं कर सकता मेरे भाई। और दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि वनडे एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ा रामबाण चीज है वो ये है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम पर डे बनाएंगे। मान लिया जाए कि डिजिट से हमें क्वेश्चन बनाना है, मुझे नहीं आता, हमने डिजिट नहीं पढ़ा है, लेकिन 100 क्वेश्चन हम बनाते हैं और ऑप्शन देख के बनाते से, मान लिया जाए कॉलरा, बैक्टीरियल है, वायरल है, चॉइस दिया हुआ है भाई, हम आंसर देख करके उसको पहली बार बना लेंगे, दूसरी बार ढक करके बनाएंगे, तीसरी बार जो है जब हम बनाना शुरू करेंगे तो कम से कम 50% से ज्यादा क्वेश्चंस हम सही बना करके। अधिकांश क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना मेरे भाई, थ्योरी पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाओगे, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो चैनल हमने शुरू किया है साइंस फॉर ऑल वनडे एग्जाम, इसमें मैं सब्जेक्ट के बारे में तो आपको बता रहा हूं, और मोर एंड मोर क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। और अभी मेरा क्या है भाई, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, मंजिल अभी दूर है, अभी हमने चलना शुरू किया है, लेकिन हारूंगा कभी किसी से नहीं, क्योंकि खुद से वादा किया, और जो व्यक्ति खुद से वादा करते हैं वो वादा नहीं तोड़ते। आप भी अपने आप से वादा कीजिए कि आई कैन डू ऑल थिंग्स। जिस एग्जाम की तैयारी आप करने आए हो या जो एग्जाम की तैयारी तुम कर रहे हो, उसमें तन मन धन से अपने आप को झोंक दो, है ना, रिजल्ट तुम्हारा होगा, हमारा सहयोग तुम्हारे साथ है। देखो मेरे भाई, हम टीचर चाहे कोई भी हो, बस ओनली हम लोग सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं,
हम रास्ता बनाने वाले होते हैं, चलना खुद आपको होता है। अगर मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर अगर आप चलोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि साइंस का क्वेश्चन आप किसी भी वनडे एग्जाम में छोड़कर नहीं आओ। मेरा सहयोग इतना है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं, आपको बेहतर कंटेंट दूं, लेकिन इस कंटेंट को आप अपना बनाना, मेमोरी में रखना, एग्जामिनेशन हॉल तक, ये भाई तुम्हारा काम। तुम अपना काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ करो, मैं अपना काम अपनी जिम्मेदारी के साथ करता हूं। थैंक यू मेरे दोस्त और मेरे भाई, मेरी बहन, सबों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और जो साइंस की श्रृंखला पर डे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं उसे सोचें, पढ़ें और मेमोरी में रखें। थैंक यू मेरे दोस्त। ओके, बाय।